जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सब कुछ संभव होने लग जाता है। आजकल लोगों के जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं और लोग उससे बाहर निकलने के कई रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। कई टेक्निक्स कर रहे हैं, कई उपाय कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम इधर उधर जो भटक रहे हैं, हमारे जो प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति में ही छिपा है। अगर हम हनुमान जी की भक्ति मन से कर लें, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लें अपनी समस्या के दौरान, तो फिर हनुमान जी आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। कोई भी विपदा हमारे ऊपर आती है या कोई भी परेशानी हमारे ऊपर आती है तो हनुमान जी हमें उससे लड़ने की क्षमता देते हैं। आज एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत अनुभव हमारे पास हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें एक लड़की ने हमें अनुभव भेजा है और इनका नाम संचिता है और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। इनका काफ़ी बढ़िया अनुभव मुझे लगा और इन्होंने कहा भी था कि ये सभी भक्तों के साथ साझा किया जाए। इनका ये कहना था कि ये क्लास 10th में पढ़ती हैं और जब ये क्लास 9th में थी तो हनुमान जी की कृपा से इनके बहुत ही अच्छे नंबर आए। इनके परिवार वाले शिव जी के भक्त थे और शिव जी के ही 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी, तो ये हनुमान जी की भी भक्त बन गई। शिव जी की भक्ति करते करते इनके हनुमान जी में भी आस्था जुड़ गई, हनुमान जी की भी भक्ति करने लगी। और उसके बाद जब ये क्लास 10th में आई तो इनका ये कहना था कि इनके जो फादर थे, इनके जो पापा थे, ये गुवाहाटी साइड में काम किया करते थे। वहाँ से ये अपने घर चलाने के लिए पैसे वगैरह भेजते रहते थे और ये लोग दिल्ली में रहते थे। तो इनका ये कहना था कि एक दिन उनकी माँ के पास फ़ोन आया कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो ICU में है। और फ़ोन उनके पिता के किसी बगल के पड़ोसी नहीं किया था, एक अंकल ने किया था और कहा था कि उनके पिता का बहुत ज़्यादा बेकार वाला एक्सीडेंट हो गया है और वो ICU में एडमिट हैं। सभी घर वालों के अंदर काफ़ी चिंता का विषय बन गया, सभी बहुत परेशान हो गए। और लेकिन जो संचिता जी थी वो हनुमान जी की भक्त थी, उन्होंने पता था कि कोई भी संकट की घड़ी आती है तो उसमें बजरंग बली को बस याद कर लेना होता है, तो सभी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन तब भी उस समय उस परेशानी की घड़ी में वो हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पा रही थी ढंग से, क्योंकि उन्हें अपनी पिता की चिंता सताए जा रही थी, वो टेंशन में थी और उस वजह से वो ढंग से हनुमान जी का पाठ भी नहीं कर पा रही थी, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रही थी। उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, क्योंकि उन्हें रोना आ जा रहा था, उनका ये लिखना है। और इतनी परेशानी वाली हालत हो गई थी कि उनके पिता की जो तबीयत थी वो दिन पर दिन ख़राब होने लगी। रोज़ वो लोग पिता के हालचाल के लिए कॉल किया करते थे तो उधर से जवाब आता था कि पिता की जो हालत है वो ख़राब ही होते जा रही है। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि परिवार वालों को मिलने के लिए आना चाहिए गुवाहाटी में। तो सभी परिवार वाले तैयार हो गए और गुवाहाटी गए पिता से मिलने। और जब संचिता अपने पिता से मिली तो उनके पिता होश में नहीं थे और संचिता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ उनके पिता के कान में एक चौपाई पढ़ी और ये बोल दिया कि अब आप ठीक हो जाएंगे, हनुमान जी आपको बचा लेंगे, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने जो चौपाई बोली थी वो बोली थी, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये बोला और अपने पिता को एक सहानुभूति दी कि आप ठीक हो जाएंगे। भले उनके पिता उस वक्त होश में नहीं थे, लेकिन संचिता को पूरा विश्वास था कि उनके पिता ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनके जीवन में अगर कोई संकट आता है तो हनुमान जी हर लेते हैं उस संकट को। तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उनके पिता ठीक हो जाएंगे। लेकिन घर में तो अलग ही प्रकार का माहौल बना हुआ था, सब लोग बहुत दुखी थे। उसके बाद फिर भी कुछ नहीं सुधरा, उनके पिता की हालत और ख़राब होने लगी और डॉक्टर्स ने कहा कि देयर इज़ नो होप, कोई उम्मीद नहीं है कि वो ठीक हो सकते हैं। उनके पिता को वेंटिलेटर पर रखा गया क्योंकि उनकी जो हार्ट की जो रेट थी और पल्स रेट धीरे धीरे कम होने लगी थी और बेचारा टेंशन का माहौल बन गया उनके घर में। उनकी माता का रो रो कर हालत उनकी ख़राब हो गई। सब लोग बहुत टेंशन में थे, सब लोग बहुत रो रहे थे। लेकिन संचिता सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी, नित्य रूप से हनुमान जी की पूजा किए जा रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर मंदिर भी होता है तो वहाँ पर उनका कहना है कि वो नित्य रूप से जब भी आती थी हनुमान जी के मंदिर जाती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती थी और यही विनती करती थी कि उनके पिता की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ईश्वर सुनने के बजाय उनकी और परीक्षा ले रहे थे और उनके पिता की धीरे धीरे तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी और डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पिता कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर संचिता का थोड़ा
भरोसा टूट गया। उन्हें लगा कि ईश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं। उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना बजरंगबली को छोड़कर किसी और देवता के ऊपर जाया जाए, उनकी भक्ति करना शुरू किया जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भक्ति तो मैं बजरंगबली की ही करूँगी, क्योंकि ये संकट मोचन है, संकटों को हरते हैं। और उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सब लोग बहुत चिंता में पड़ गए, क्योंकि कोमा से बाहर निकलना, ये कोई एग्जैक्ट हमें इसका समय नहीं पता होता कि वो इंसान कब कोमा से बाहर निकलेगा। तो उनके पिता कोमा में चले गए और किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, एक तरीके से पैरालाइज्ड हो चुके थे और बात बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म सा हो गया है और अब कुछ होप नहीं रह गई है, देयर इज़ नो होप लेफ्ट नाउ। तो उनका कहना था कि वो बहुत परेशान थी, लेकिन उन्हें उन परेशानी की घड़ी में वो बस हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी। उन्हें और दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, काफ़ी परेशान थी, सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रही थी। उन्हें क्या पता था, उन्हें सिर्फ यही पता था कि मुझे बस अपने पिता की जान बचानी है। और उनका ये कहना था कि धीरे 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 कर करके उनके पिता को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और आईसीयू में वापस भर्ती करा दिया गया और ये कहा गया कि अब वो थोड़े ठीक हैं, लेकिन अभी भी कोमा से बाहर नहीं निकले हैं। संचिता ने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा और उनके घर वाले भी शिव जी की भक्ति करने लगे, हनुमान जी की भक्ति करने लगे, पूजा पाठ में मन लगाने लगे। और इधर धीरे धीरे करके जो संचिता के पिताजी थे वो कोमा से बाहर निकल गए और उनकी हालत भी ठीक हो गई। संचिता का ये कहना है, उन्होंने हमें मेल लिख के भेजा है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्योंकि मैं दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, शायद इसलिए ये हुआ। हनुमान जी ने मेरे पिता की जान बचाई और हनुमान जी के अंदर वो शक्ति है कि वो आपके हर संकटों को हर सकते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर नहीं सुन रहे हैं तो हम दूसरे रास्ते को अपनाते हैं, कहीं और जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के साथ होता है या नौकरी पेशे वाले लोगों के साथ होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम ज़रा सा धैर्य रखें अपने अंदर और सिर्फ एक ही रास्ते पर चलें, सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ें या जो भी हमें अच्छा लगता हो हम वो करें, तो भी सारे काम बन जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं, समस्या को और बढ़ाते हैं, आपकी उस कठिन परिस्थिति में आपके धैर्य को चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है। और अगर वो धैर्य टूट जाता है तो फिर ईश्वर से कनेक्शन भी टूट जाता है। लेकिन अगर वो धैर्य बना रहे, ईश्वर के प्रति वो कनेक्शन बना रहे, वो विश्वास, अटूट विश्वास हो, तो हमारे सभी कार्य बन जाते हैं। और अगर आप भी कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल डेली कई भक्त कर रहे हैं, तो आप हमें 8929662115 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर hanumanbhaktiDhara@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।